हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बराबर D, AB समांतर TE, BC बराबर EF और BC समांतर EF है। शीर्षों A, B और C को क्रमशः शीर्षों D, E और F से जोड़ा जाता है, जैसा कि आकृति में दिया गया है। हमें यहाँ पर दर्शाना है अर्थात सिद्ध करना है चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर एवं समांतर हो तो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। बच्चों देखो यहाँ पर चतुर्भुज ABCD की बात करें तो बच्चों यदि इस चतुर्भुज में AD समांतर BC हो, साथ ही बच्चों यहाँ पर AD बराबर BC हो, तो यहाँ से चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में। देखो यहाँ पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में क्या क्या दे रखा है। तो देखो AB बराबर DE है, AB बराबर DE, साथ ही AB समांतर है DE के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि हमें प्रश्न में दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB समांतर DE, साथ ही AB बराबर है DE के, और क्या है तो देखो BC समांतर EF और BC बराबर है EF के। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है चतुर्भुज ABE आकृति में देखेंगे तो देखो चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है। तो बच्चों यहाँ पर हमें यह सिद्ध करना है। अब प्रमाण की बात करें तो बच्चों देखो प्रमाण में हमें क्या दे रखा है, तो देखो प्रश्न में हमें दे रखा है AB भुजा बराबर है DE के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि AB बराबर है DE के तथा AB समांतर है DE के, यह हमें प्रश्न में दिया है। तो बच्चों हम जानते हैं मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा कि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर व समांतर हो तो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो यहाँ से बच्चों देखो AB बराबर है DE के, साथ ही बच्चों ये दोनों भुजाएं समांतर भी है। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं, इसलिए चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है।
तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।